तो मैं चाहूँगी कि ये केस जो है पैचअप हो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो पैचअप नहीं करती, ठीक है। ये नेशनल लेवल की बात है, इंटरनेशनल लेवल की बात है, तो मैं एक बार एक दफ़े झुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। वो अगर इस कोर्ट में अगर ये केस खींच के भी लेके जाता है तो भी वो नहीं जीत पाएंगे। ही विल वेस्ट द टाइम ऑफ कोर्ट एज वेल एज माइन, ठीक है। अगर यही इंसिडेंट किसी डेवलप कंट्री में हुआ होता तो इस ड्राइवर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जब्त हो जाता। दूसरी, मालिक की इनकी जो कार है जो मॉडिफाइड थी पूरी तरीके से, वो भी जब्त हो जाती है। फिर तो मेरे पास एक ही मजबूरी है कि इस केस को लड़ना, और मैं गलत नहीं हूँ तो मैं हारूंगी नहीं। लखनऊ में थप्पड़ कांड के बाद जिस तरीके से वीडियो वायरल हुए और उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज की गई और कैब ड्राइवर को पीटने का आरोप लगाया गया, खुद उसने इसको लेकर एक FIR दर्ज करवाई गई कृष्णानगर थाने में। हम पूछते हैं, चूँकि कल अब पुलिस इसमें चार्जशीट लगाने की बात कर रही है, प्रदर्शनी जो इसमें जिनके ऊपर आरोप लगे हैं थप्पड़ मारने का, वो केस में बुलाई गई थी, काफ़ी देर उनसे बातचीत की गई। उनसे पूछते हैं आखिर क्या पूरा प्रकरण रहा था और क्या क्या कल हुआ। प्रदर्शनी जी, कल आपको जो है बुलाया गया था पुलिस ने, क्या बातचीत हुई आपसे और क्या क्या कितना समय? देखिए, जब भी मुझे जिस दिन पुलिस ने बुलाया था, परसों आई गेस, तो उन्होंने मुझसे इन्वेस्टिगेशन में वही सारे सवाल पूछे जो लगभग मतलब मीडिया ने मुझसे सवाल पूछे हैं। तो वहाँ पे मैंने उनका पूरा सहयोग किया, उनको सारी बात बताई कि ऑन इंसिडेंट डे व्हाट हैपेंड। तो उसके बाद उन्होंने जो है मतलब थोड़ा सा प्रोसेस ऑन होल्ड लगा दिया, और फिर मुझे उनसे रिसीविंग चीज़ें चाहिए थी तो वो मुझे नहीं मिली, ठीक है। तो वही उन कुछ चीज़ों का मैं वेट कर रही हूँ। बाकी उनके सारे सवालात का मैंने जवाब दिया था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो आप ही लोग के थे जो उन्होंने पुटअप किए थे। तो अच्छी बात है ये, मैंने पूरा उनके साथ सहयोग किया। उन्होंने जो है सवाल अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के जो थे कुछ चार्ज भी उन्होंने फ्रेम किए हैं कि आपने लूट की, वहाँ पर आपने जो है उनके साथ तोड़फोड़ की, आपने थप्पड़ मारे, ये FIR भी दर्ज है। तो उस चार्ज फ्रेम पे आपने क्या बताया? देखिए, पहली बात तो मैंने लूट नहीं करी है, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में लेक्चरर रह चुकी हूँ, तो मुझे फर्स्ट इंस्टेंट पे ही सिखाया जाता है कि चोरी ना करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है और ये धारा बिल्कुल भी गलत है और इसका कोई एविडेंस भी नहीं है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, और ना ही अब तक की कोई एविडेंस आया है। और इन्वेस्टिगेशन टीम जब भी अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगी तो उन्हें भी कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ट्रू। तो ये 394 जो इन्होंने लगाई है बिल्कुल गलत लगाई है। अब बात आती है 270, 472, 427 की। तो 427 में ये एक ऐसे हैं शहादत अली जिन्होंने ट्रैफिक सिग्नल वायलेट किया, ट्रैफिक का रूल वायलेट किया, गाड़ी हिट करी। मैं इन्हें रन नहीं करने देती, तो मैं ऑब्वियस सी बात है इन्हें मारूंगी तभी पकड़ूंगी। तो मैंने इनको अपने बचाव में मारा, क्योंकि मैंने उसको तुरंत नहीं मारा है, मैंने पीछे पलट के देखा है, मैंने पुलिस को बुलाया, जब वो नहीं आई तो मैंने कानून को अपने हाथ में लिया, इन्हें पकड़ा ऑन द स्पॉट मैंने। अच्छा, एक चीज़ और भी थी, एक CCTV भी सामने आया जिसमें ये दिखाया गया कि गाड़ी आई, आप पार कर रही थी, ट्रैफिक जब चल रहा था, उसमें ये दिखाया गया है, और गाड़ी आ रही है और अचानक रुकी है। तो उसमें जस्टिफाई कैसे करेंगे आप? देखिए, अब ये मेरा तो काम नहीं है। मैं अगर किसी को मार रही हूँ तो पागल तो नहीं हूँ मैं, ठीक है। उसने गाड़ी हिट करी है, फिर मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया है तुरंत, मैंने पीछे पलट के देखा है, पीछे उन्हीं को देखा जो ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, कि वो आए और इसको पकड़े। जब उन्होंने ये काम नहीं किया तो मैंने कानून को हाथ में लिया, उसको वहीं पे किया, पकड़ा मैंने, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे साथ पहले भी हो चुके हैं। मैं जैसे बता चुकी हूँ कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो 6 मंथ्स के CCTVs को देखे, और इंडिया के पास फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, तो उन अटैकर्स को वो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से पकड़े, उनसे पूछताछ करें कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और किसके कहने पे कर रहे हो। जो अटैकर्स हैं जो मुझे कांस्टेंट अटैक करते रहते हैं, तो वो जो है 6 महीने के CCTV से ही क्लियर होगा। ओके। अच्छा, एक चीज़ और भी सामने आई थी कि जिस तरीके से अब आपका केस आगे बढ़ रहा है, चार्ज भी फ्रेम हो रहे हैं, लगातार आरोप भी लगा, उसमें कुछ पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए हैं। अब आप क्या चाहती क्या हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें वायरल हो चुकी हैं, आपके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, आपको हर व्यक्ति आपको समझ चुका है, देख चुका है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ शहादत अली अपनी गलती एक्सेप्ट करें, भले वो मुझसे सॉरी बोले ना बोलें, लेकिन उनके पास
जो उन्होंने धारा लगाई उसका कोई प्रूफ नहीं है, और गलती उन्होंने ही पहले करी है। ट्रैफिक सिग्नल को कैजुअली नहीं लेना चाहिए। इंडिया में बहुत सारे हादसे होते हैं जो डेली होते हैं, क्या हरदम होते रहेंगे? क्या हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया कभी नहीं सुधरेंगे? और जैसे कि पहले पुलिस ने कहा, हमारे पास सिस्टम्स नहीं है रिकॉग्निशन का जो नंबर्स को ट्रेस कर सके। तो आई एम शॉक्ड। सरकार आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, अगर आपके पास सिस्टम्स नहीं है तो यू मस्ट हैव डिमांडेड फॉर दैट। आपने सिस्टम्स को डिमांड नहीं किया, इससे सिविलियन को मारने पे तुल गया, ठीक है। और अगर जो उसको सिविलियन को अटैक हुआ उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस नहीं आई, सिविलियन ने अपना कानून जो था हाथ में लिया, उस अटैकर को पकड़ा वहाँ पे, फिर उसी सिविलियन ने पहली रिपोर्ट लिखी तो उसी सिविलियन को कंप्लेनेंट से क्रिमिनल बना दिया। उस पर 394 लगाई जिसका कोई प्रूफ नहीं है, 427 लगाई, बल्कि हिट गाड़ी उसने मुझे करी है। जेल में उसको होना चाहिए, मेरी एफआईआर उस पर होनी चाहिए। मैंने कहने पे भी आपने एफआईआर नहीं ली, तभी तो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनके साथ किया है तो उनकी गलती वहाँ साफ जाहिर होती है। तो मैं चाहूँगी कि ये केस जो है पैचअप हो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो पैचअप नहीं करती, ठीक है। ये नेशनल लेवल की बात है, इंटरनेशनल लेवल की बात है, तो मैं एक दफ़े झुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, और जो मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मैं झुकूँगी भी नहीं, ठीक है। तो मैं मेरे हिसाब से मैं नहीं झुकूँगी, इस केस को आगे ही लेके जाऊँगी। लेकिन शहादत अली जैसे कि एफआईआर उसकी तरफ से है तो प्रायोरिटी उसके हाथ में है। वो अगर इस कोर्ट में अगर ये केस खींच के भी लेके जाता है तो भी वो नहीं जीत पाएंगे। ही विल वेस्ट द टाइम ऑफ कोर्ट एज वेल एज माइन, ठीक है। और अपना तो वो कर ही रहा है, अपना करियर भी वो ख़राब कर लेगा, क्योंकि अगर यही इंसिडेंट किसी डेवलप कंट्री में हुआ होता तो इस ड्राइवर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जब्त हो जाता, दूसरी मालिक की इनकी जो कार है जो मॉडिफाइड थी पूरी तरीके से वो भी जब्त हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि केस जो है पैचअप वही कर सकते हैं, शहादत अली। अच्छा, इन केस अगर वो केस नहीं आप पैचअप करते हैं या आपको लगता है कि वो अभी नहीं सेटल होगा तो आगे आपका केस ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, फिर तो मेरे पास एक ही मजबूरी है कि इस केस को लड़ना, और मैं गलत नहीं हूँ तो मैं हारूंगी नहीं, मैं तो आपके पास एविडेंस नहीं है बहुत सारे जिससे आप लड़ेंगी, कैसे फिर जीतेंगे? मेरे पास कैसे एविडेंस हो सकते हैं जब कैमराज की देख रेख पुलिस के पास होती है। मैं अब मुझ पे ही अटैक हो रहा है, पिछले 6 महीने से हो रहा है, मैंने अपने खुद के स्टेटमेंट में बोला है। तो कृष्णा नगर से लेकर के अवध चौराहे तक सारे, आपको पता है हर चौराहे पे, हर जेब्रा क्रॉसिंग पे कैमरा लगा है, तो हर जेब्रा क्रॉसिंग पे कैमरा मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो आप हर जेब्रा क्रॉसिंग की वीडियो फुटेज कोर्ट को देंगे, वो खुद डिसाइड करेंगे, वो खुद देखेंगे कि ये लड़की कितनी दफ़े लोगों से लड़ी है अपने बचाव में। तो अब वो मुझे अगर गाड़ी में घसीटेंगे तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अरे घसीट लो भैया। अच्छा, एक आपका ये भी सवाल है कि पुलिस जो है वो आपको कितना सपोर्ट कर रही है, या किस तरीके से आपको लगता है आपके घर को, आपकी चीज़ों को, या क्या क्या अभी परेशानियां आ रही हैं, आपको क्या लगता है आपके चारों तरफ क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहला है कि मुझे मेरे घर शिफ्ट करना है यहाँ से, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे खुद अटैकर्स खड़े होते हैं और कहते हैं इसको गाड़ी में डालो। तो आई एम शॉक्ड। और ये जो कॉलोनी के मेरे लोग हैं, इन्होंने नाइफ मेरे और मेरे घर वालों से टच करवाई हैं। तो मुझे ऐसा डर लगता है कि मतलब ये एक तरीके से प्री प्लान था पूरी तरीके से, क्योंकि जो मीडिया वहाँ पे खड़ी थी उसने सिर्फ उतना ही दिखाया जो शहादत अली के सपोर्ट में था, बल्कि मुझे चोट लगी है। तो मुझे चोट कहाँ से लगी, क्वेश्चन इस चीज़ का है। क्यों? पुलिस ने मुझे पिटते हुए देखा है सबके सामने, और ये अकेले शहादत अली नहीं पकड़े गए हैं, इनके साथ कई लोग पकड़े गए हैं। तो शहादत अली जो हैं वो पूरे गैंग के साथ आए थे, और इसका प्रूफ वो कार वाले भी हैं जो वहाँ खड़े थे, जो ये पूरा नज़ारा अपनी आंखों से देख रहे थे कि जब शहादत अली मेरा हाथ खींच रहे थे और मुझे मार रहे थे और मेरा फ़ोन छीनने में लगे हुए। सवाल ये उठता है कि शहादत अली आपको क्यों मारेंगे, क्योंकि सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से, या आपका कोई पुरानी ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ है आपकी लाइफ में जिसको लेकर आप क्यों ये बात कह रहे हैं? देखिए, शहादत अली उस पूरे गैंग का वन ऑफ द पर्सन हो सकता है। किस गैंग की आप बात कर रहे हैं? या शहादत अली के साथ का कोई भी हो सकता है। शहादत अली ने मुझे न्यूज़ चैनल्स के सामने बोला हमारा ट्रैवल्स का वो है, तो न्यूज़ चैनल वाले अंकल ने पूछा था तो क्या करें, दैट मीन्स उसने वहाँ पे मुझे ओपन थ्रेट दी।
ट्रैवल्स की गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होती हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी कॉलोनी में अटैकर्स आते हैं, वो कहते हैं इसको गाड़ी में डालो, ठीक है। इस चीज़ का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन 6 महीने मुझ पे अटैक हुए हैं, इसका प्रूफ वो सीसीटीवी कैमराज हैं जो मेट्रो स्टेशन पे लगे हैं और जो पुलिस के पास वो अटैक्स किसने किया, आपको कौन लगता है, कुछ थोड़ा सा क्लियर करिए। मैं किसी लड़के से तो बात नहीं करती, अपने काम से काम मतलब रखती हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता वो कौन लोग हैं। फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर हमारी कंट्री के पास है, तो वो अपने फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से उन लोगों को ढूंढे, पकड़े और उनसे पूछे कि तुम लोग ये किसके लिए कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। उसके पीछे आपको लगता है कि सादत अली? उसके पीछे कोई भी हो सकता है, क्योंकि शादत अली अकेले नहीं पकड़ा गया था और जो पकड़ा गए थे वो छूट गए हैं। तो वो छूटे जिसे छोड़ा गया है उसे वापस पकड़ के लाइए। क्यों? क्योंकि उन कार्स वाले जो वहाँ पे खड़े थे उन्होंने भी मुझे पिटते हुए देखा है, बैरिकेड्स पे लड़ा लड़ा के मुझे मारा गया है, और वो पुलिस वाले जो वहाँ खड़े थे उनकी शक्ल भी मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से। और क्यों? क्योंकि शादत अली को जेल में डाला पुलिस ने, दैट मीन्स उसने ऑफेंस किया है। मेरी एप्लीकेशन पे कोई जेल में नहीं डालेगा। और मेरे चोट लगी थी, मेरे आज भी चोट लगी हुई हैं, आज भी वो मेरे हाथ पे निशान पूरे बने हुए हैं आदमियों के। तो मुझे मॉब ने लिंच किया है पूरी तरीके से, और बहुत लोग थे। अगर मैं पेडेस्ट्रियन की लाइन में से रिच क्लास की लाइन में नहीं आती तो ये मुझे तब तक मारते रहते जब तक मैं मर ना जाती। यानी आपको लगता है कि आप मॉब लिंचिंग का शिकार हुई हैं? बिल्कुल हुई हूँ मैं। और शादत अली एक बात और मुझसे कह रहा था मारते मारते, आज तो तुम्हें थाने लेके ही जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये उनमें से एक है जिसको सारी बातें पता थी। और इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इस चीज़ का एक और प्रूफ है। वहाँ पे जब मैं उसको मार रही थी तब वहाँ पे लोग कह रहे थे अरे इसका तो रोज़ का है। दैट मीन्स वहाँ पे जो पब्लिक खड़ी होती है वो सिविलियन नहीं खड़ी हो सकती है, मतलब वो लोग मुझे डेली मॉनिटर करते हैं। वो लोग कौन मुझे नहीं पता। आप क्या डेली वहाँ से निकलती हैं? हाँ। या डेली वॉक करती हैं, कैसे? डेली जब या आपकी डेली लड़ाई होती है वहाँ पे? डेली मैं घर से निकलती हूँ, मैं लड़ने वाली लड़की नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ, उसको मैं सीरियसली करती हूँ। और मैं पढ़ाई से मतलब रखती थी जब भी मैं पढ़ती थी, अब मैं जॉब करती हूँ, जॉब से मतलब रखती हूँ। तो मारपीट में मेरा ना कभी हिस्ट्री रहा है, पूरी हिस्ट्री निकाल के देख लो, मेरा मारपीट में कोई हिस्ट्री नहीं रहा है, ठीक है। मेरा हिस्ट्री एकदम क्लियर है। तो मेरी जैसी लड़की जो कांस्टेंट बार बार वार्न कर रही है पुलिस को कि मुझ पर अटैक हो रहा है, रोको, थाने के दरवाजे खटखटा के मैंने इनको उठाया है। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पे कुछ लोग नज़र रख रहे थे। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, वो लोग नज़र रख रहे हैं। वो कौन लोग, थोड़ा सा क्लियर करेंगे? मुझे बिल्कुल नहीं पता, ना मेरी किसी से दोस्ती है ज़्यादा, ना किसी से दुश्मनी है। अच्छा, आपका कोई फैमिली में कोई दुश्मन हो, या आपका कोई दोस्त यार में कोई दुश्मन हो, या कहीं कोई ऐसी लड़ाई कभी हुई हो वो दुश्मन हो जो आपके पीछे प्लान कर रहा हो? नहीं, मेरा कोई फैमिली में नहीं है, लेकिन आजकल बहुत लोग हैं जो ज़बरन किसी लड़की के पीछे पड़ जाते हैं। हो सकता है वो उनमें से एक हो, लेकिन ये मैं नहीं कह सकती कि पुख्ता तौर पे। जबरन का मतलब क्या? आप एक तरफा कुछ लाइक की बात कर रही हैं, ऐसा कुछ इस तरीके की? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कोई इंसान ये कर रहा है और उसकी सारी डेटा इंडिया के पास रहता है, एक भी अटैकर होगा तो वो अपना मुंह खोल के चलता है। मैं इन लोगों को, अगर मैंने किसी को हर्ट किया तो उसका मास्क सबसे पहले हटाया मैंने, तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा अपने फेस रिकॉग्निशन से वो पकड़ा जाएगा। फिर वो वही बता सकता है कि वो ये किसके लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो आपको ये लगता है कि कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, या चाहे वो आपको एक तरफा प्यार की बात आप कर रही हैं वो भी हो सकती है, या किसी और तरीके के भी कि आपके पीछे पड़ के वो आपको हासिल करना चाहते हैं, इस तरीके की? पहली बात तो मुझसे कोई प्यार क्यों करेगा, ठीक है। और अगर कोई कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है मुझे भी नहीं पता, और क्या इसका इंटेंशन है इसके पीछे वो भी मुझे नहीं पता। तो ये वही लोग बता सकते हैं जो मुझ पे कांस्टेंट अटैक करते हैं। वो 6 महीने के सीसीटीवी फुटेज वही सारे राज खोल सकते हैं, और कोई राज नहीं खोल सकता। और वो होटल्स जिनके बाहर साइड में टहलती थी, मैंने 1-2 अटैकर को पकड़ा है जो होटल्स से के बाहर घूम के मुझे छेड़ रहे थे। मैं उन्हें खींच करके थाने तक की लेके गई थी। तो वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाए जाए जिस रोड्स पे मैं टहलती थी, जिन सोसाइटीज़ के अंदर मैं जाती थी, तो वो सीसीटीवी गवाह है और कुछ नहीं बता सकता कोई भी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी ऐसी बना रखी है कि आप थोड़ा पागल सा बोलते हैं कि वो इस तरीके से पागल हैं और मारती रहती हैं सबको, और जो है कुछ भी बोलती रहती हैं, है ना? तो ये किस तरीके से आप लेती हैं इस चीज़ों को? देखिए, वो जो इस चीज़ सारी कारनामों के पीछे वो जो शख्स है वो सब कुछ उसी का किया है कि वो मुझे पागल घोषित करके या कुछ भी करके जेल, मतलब उसका है कि या तो कैसे भी ये माने, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रूफ हैं। अगर लोग गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं या कहते हैं कि इसको गाड़ी में डालो,
तो मतलब मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और जो अटैकर्स पकड़े जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, तो भी ये मामला बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। और मैं जो कह रही हूँ उसके CCTVs हैं कि वो अटैकर्स वहाँ तक हमें पहुँचा सकते हैं जहाँ से ये पूरा स्टार्ट हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक आपका वीडियो और आया था जिसमें दिख रहा था किसी गेट को लेकर, ब्लैक कलर के गेट था, उसको लेकर आप कह रहे थे इसको ब्लैक एंटी ब्लैक कराया जाए। तो उसमें लोगों ने कहा कि ये कोई बात नहीं होती, यहाँ पे ड्रोन्स उड़ते हैं, आपने कहा वो कि सिक्योरिटी पर्पज़ से ठीक नहीं है। तो लोगों ने ये भी कहा कि वो इस तरीके की बातें ठीक नहीं है और आपको गलत ठहराया। पहली क्या बात तो देखिए, नेशनल सिक्योरिटी में ड्रोन सिस्टम आता है। अगर मुझे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ लगती है, मैं बताती हूँ, तो ड्रोन्स का उड़ना लाजमी है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी में अब हमारी टेक्नोलॉजीज अपडेट हो चुकी हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ बताते हो तो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, चाहे कैसी भी होगी। तो मैंने बचपन से लेके आज तक कभी काले घर अपनी लाइफ में नहीं देखे। मैं आपसे पूछती हूँ ये सवाल, क्या आपने देखे हैं कभी? ये आप मेरे एरिया में अभी भी निकलिए, वो काले घर बने हैं। तो मैंने, वजह है उनका? हाँ, क्या वजह था उनका? वजह यूपी पुलिस के लोगों ने खुद वो घर बना रखा है। तो आई वॉज शॉक्ड। तो मैं भाग करके कृष्ण नगर गई थी, मैंने बताया कि हमारे घर के पास कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इसे रोकिए, वो काले काले घर बन रहे हैं। तो उन्होंने मुझको उस दिन भेज दिया। फिर मुझे पता चला कि ये जो किया है जिसने, जिसके घर काला बना है, मैंने अपने बचपन से काले घर नहीं देखे। आपने देखे हैं? आपने भी नहीं देखे हैं, तो अनयूजुअल हुआ ना। तो मैं गई। काले घर कोई पेंट करा सकता है, उसकी अपनी अपनी राय है, अपनी मर्जी है। मैंने अपनी लाइफ में कोई काले घर पेंट हुए भी नहीं देखे अपनी आंखों से। लेकिन वहाँ पे शायद गेट की चर्चा थी, कुछ नहीं, गेट नहीं है, 3 दीवार पेंट है, वो भी 20 से 40 फीट से हाई है वो। क्या वजह थी उनके पीछे, बताइए। आई डोंट नो। लेकिन जब मैं उस आदमी से बात करने गई, कि मैंने कहा कि ये तुम्हारा घर जो काला पेंट है, ये मतलब इसको सही कराइए, क्योंकि पुलिस खुद कहती है मेरे से नहीं, ये अलाउड नहीं है, ठीक। तो वो मुझको धक्के मारे उस आदमी ने, जो यूपी पुलिस का है, गालियाँ दी। अब ये जो मैं कह रही हूँ ये उसके CCTV में कैद है, जो उसके घर के अंदर लगा हुआ है। फिर मुझे थ्रेट दिया कि ये CCTV मैंने तेरे लिए लगवाए हैं। अच्छा, तो बेसिकली जब आप वहाँ पे, एक सवाल ये उठता है, जब आप वहाँ पर इंसिडेंट था, जब ये थप्पड़ कांड एक तरीके से हो रहा था, वहाँ पर आपने इस तरीके से थप्पड़ मारे उसको, ये कहा जा रहा था कि बड़ा एक्सपर्टाइज थी आप उसको मारने में, बड़ा आप इस तरीके से मार रहे जैसे कोई आर्मी का मारता है, और आप रुकी नहीं। और एक दो में चलिए ठीक है, अगर मारपीट होती है तो 1 2 3 4 बार आदमी रुक जाता है, लेकिन आप लगातार कंटिन्यूसली थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी। ऐसा क्या था कि आपको लग रहा था कि नहीं, आज इसको थप्पड़ से ही मार डालना? मैं तंग आ चुकी थी यूपी पुलिस से। क्योंकि जब भी मुझ पे अटैक्स होते हैं तो यूपी पुलिस सिर्फ खड़े होकर देखती है। वो अटैकर्स को कहती हूँ मैं, चोर है पकड़ो उसको, उसने चुराया, उसको अटैक किया, उसको पकड़ो। ये पीछे पीछे धीरे से जाते थे तो वो छूट जाते थे, वो फिर से आ जाते थे, फिर मुझसे कहते थे मेरे घर वाले IAS हैं, जो तुम्हें करना मतलब कर लो, और 2-4 गालियाँ मुझको बक देते थे, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो कह रहे हैं कि ऐसे गंदी तरीके से मारा, गुस्सा भी एक चीज़ होती है कि जब मैं पुलिस को बुलाऊं वो ना आए। ट्रैफिक पुलिस को जब मैं बुलाई थी, ट्रैफिक पुलिस नहीं आई, तो मुझे गुस्सा आता है। मुझे उसको वहाँ पकड़ना था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो मैंने उसको पकड़ा। कोई मुझे हिट कर देगा, मैं उसे रन नहीं करने दूंगी। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मैं दौड़ के पकड़ूंगी, लेकिन उसको पकड़ूंगी ज़रूर। तो मैंने उसको पकड़ा। मैं 10 साल से वर्कआउट कर रही हूँ, तो ऑब्वियस ये बात है कि मेरे ताकत है। मैंने उसको सिर्फ थप्पड़ मारे, घूसा नहीं मारा। चाहती तो मैं उसको गंदी तरीके से भी मार सकती थी, लेकिन मुझे पता था कि उसको पकड़ना है, इसीलिए मैं पुलिस का वेट कर रही थी कि पुलिस के आने तक का। जब पुलिस आ गई मैंने उसे छोड़ दिया है। दैट मीन्स क्या, मैं चाहती हूँ पुलिस अपना काम करे, ट्रैफिक पुलिस, मुझे कानून अपने हाथ में नहीं लेना पड़े। यानी कि आपका मतलब है कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया, इस वजह से आपने उसको थप्पड़ मारे। पुलिस ने अपना काम, ट्रैफिक पुलिस को मैं बुला रही थी। ये मामला यूपी पुलिस से नहीं कनेक्टेड है, ये मामला ट्रैफिक पुलिस से कनेक्टेड है। तो मैं ट्रैफिक पुलिस को पीछे मुड़ के, उसको मैंने तुरंत नहीं मारा है, मैंने पीछे पुलिस को बुलाया, ट्रैफिक पुलिस को। जब वो नहीं आया तो कानून को मैंने अपने हाथ में उठाया, और मुझे ये था ये जो आदमी मुझे हिट कर गया, आज मैं इसको पकड़ के रहूँगी। तो मैंने उसको पकड़ा वहीं पे ऑन द स्पॉट, और मैंने उसको मारा। फिर पुलिस आई तो मैंने छोड़ दिया उसको। अच्छा, इन सब चर्चाओं के बीच में, चूंकि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी हाईलाइट हो गया है ये सारे मैटर, आपको भी लोग बहुत कह रहे हैं कि थप्पड़ गर्ल एक तरीके से बोल रहे हैं, ऐसे में आपकी फैमिली और सोसाइटी आपको किस तरीके से ले रही है, और आपके साथ क्या रिस्पॉन्ड है लोगों का?
देखिए वो सोसाइटी जो अटैकर्स को खड़े करते हों, वो अटैकर्स उनके घर के अंदर आते हों, ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करती अपनी लाइफ में, तो मेरी ऐसे नेबर्स से कभी नहीं बनेगी। पहली बात तो सोसाइटी मेरे खिलाफ है, मैं सोसाइटी के खिलाफ हूँ यहाँ पे, और मेरी इतनी चोट लगने के बाद भी सोसाइटी में कोई पूछने नहीं आया कि हाउ आर यू बेटा, ठीक है, तो देर इज़ नो कन्वर्सेशन, और जहाँ कन्वर्सेशन नहीं होती है वहाँ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, ठीक है। जब भी मैं छत पे जाऊँ तो सबके सब निकल आते हैं और मुझ पे नज़र रखते हैं। तो क्या आप रॉ से बिलोंग करते हो, क्या आप आईबी से बिलोंग करते हो, जो आप इस तरीके से कर रहे हो? मैं सुबह 4 बजे निकलूँ तो पूरा मोहल्ला बाहर आ जाता है। वो लोग जो 10 बजे तक 9 बजे तक नहीं उठते थे। ऐसा क्यों करते हैं? आई डिडंट नो, मैंने कहा वो अटैकर्स उनके घर में आते हैं जो मुझे थ्रेट करते हैं। मैं वो घर भी पुलिस को दिखा चुकी हूँ कि ब्लैक वाला? नहीं, वो ब्लैक वाला नहीं, हाँ। वो तो अनयूजुअल एक्टिविटी है। तो दूसरा घर कौन? दूसरा घर मेरे घर के जस्ट 2 घर छोड़ करके सामने है। उसमें कौन लोग रहते हैं? उसमें आई डोंट नो, जो लोग रहते हैं मैं उनके जो व्हीकल्स आती हैं उनके यहाँ, उनकी पिक्चर्स ले लेती हूँ। तो उनको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम रहती है कि ये लड़की मेरे घर के व्हीकल्स के पिक्चर क्यों लेती है। तो मैं स्वतंत्र हूँ भारत में, मैं किसी भी चीज़ की पिक्चर कभी भी ले सकती हूँ फॉर माई सेफ्टी। लेकिन आप किसी की प्राइवेसी की पिक्चर लेंगी या व्हीकल की, तो वो तो कहेगा आपसे बात। देखिए वो व्हीकल्स जो आती हैं वो उन्हीं के आती हैं जो व्हीकल्स ने मुझे धमकाया है। उन लोगों को मैं अच्छी तरीके से पहचानती हूँ, मेरे पास पिक्चर भी हैं, फोटोज़ भी हैं उन लोगों की। मेरे इंसिडेंट में किससे पहले? इसके पहले जो इंसिडेंट हुआ है, जिस आदमी ने मुझे थ्रेट दिया है कि इसे गाड़ी में डालो, ये गाड़ी में आ जाएगी, उसकी फ़ोटो है मेरे पास। कौन है वो आदमी? मुझे नहीं पता, मैं आपको चाहो तो अभी दिखा सकती हूँ, लेकिन वो इसीलिए मेरा फ़ोन खींच रहे थे क्योंकि मेरे सारे एविडेंसेस मेरे फ़ोन में हैं। फ़ोटो है उसका? हाँ, मेरे पास फ़ोटो है उसकी। तो आप मुझे फ़ोटो दिखा दीजिए उसका। और वो आखिर ये क्यों करना चाहता है, कुछ पता है आपको? मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है। मैं बार बार कह रही हूँ 6 महीने की CCTV निकलवाओ, फेस रिकॉग्निशन लगाओ, वो वहाँ तक आपको पहुँचा देगा वो इंसान जो है। क्योंकि मुझे मोहल्ले के लोग बैट लेकर के थ्रेट देते हैं बाइक से कि इसको, तुम्हारा जो पति है वो दिल्ली में रहता है, अच्छा, उससे कहो वो तुम्हें लेके जाए। तो आपका पति है क्या दिल्ली में? मेरी शादी ही नहीं हुई, मेरा पति कहाँ से हो गया और दिल्ली कहाँ से बीच में आ गया मुझे भी नहीं पता है। तो आई एम शॉक्ड कि कोई 3 लड़के बाइक पे आते हो बैट लेकर के, और बैट भी दिखाते हैं बकायदा कि मतलब जोर जबरदस्ती। तो क्या जोर जबरदस्ती क्या आपसे शादी करना चाहते हैं या कहीं भेजना चाहते हैं आपको? मुझे नहीं पता, ये तो वही बता सकते हैं जो दिल्ली वाले हैं। अच्छा, तो ये बताइए, अच्छा आखिरकार ये वो जो दिल्ली में है आपको बता रहे हैं, तो क्या लगता है आपको वही कुछ आपके पीछे हैं या कुछ? हो भी सकता है, और वो आदमी लोग भी हो सकते हैं जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी जो किसी और का नाम बता रहे हो वही कल्प्रिट हो। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब आप इस केस में क्या चाहती हो, चूँकि केस आपके खिलाफ चार्ज भी फ्रेम हो रहे हैं, आपको बुलाया भी जा रहा है, शहादत अली को भी उसने फायर कराई, तो अब आप इस केस में क्या चाहती हैं? शहादत अली या तो ये केस पैचअप करेंगे, वरना मैं इसकी पूरी पोल खोल डालूंगी। अच्छा, पोल मैं ऐसे खोलूंगी, मैं घर से जहाँ से निकलती हूँ वहाँ से लेकर के जहाँ तक एंड पार्ट तक जाती हूँ, मैं सारे CCTV, सारे होटल्स के, सारे मेट्रो स्टेशंस के, सारे पुलिस के सारे CCTV खुलवा दूंगी, और वो अपनी आंखों से कोर्ट देखेगी कितनी बार मुझ पर अटैक हुआ है। मैंने कितनी बार बताया वर्बली, ओरली, कितनी बार मैंने पुलिस थाने के दरवाजे को खटखटाया है कि खोलो इसे। 4 बजे अंदर से बंद करके अगर कोई डिपार्टमेंट्स होता है तो आई एम शॉक्ड कि मेरी कंट्री में ऐसा होता है। सो मैं आपको लगता है कि पुलिस आपकी सुनवाई नहीं की इससे पहले भी कई बार? इससे पहले जो पुलिस थी, और पहली बात तो ये कृष्णा नगर वालों के हाथ में है, बल्कि इसका कनेक्शन चौकी वालों से है। जो मेरे घर के नियरेस्ट चौकी है, वो पुलिस ने कभी नहीं इस पर कार्रवाई करी। वो मेरे घर पे आते हैं, मेरे गार्जियन से कहते हैं ये देखो तुम्हारी लड़की जो है छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती है, और वीडियो बनाते हैं मेरी, और मेरे घर में मतलब बिना किसी एप्लीकेशन या किसी चीज़ के एंटर कर जाते हैं, और वो भी रात में। अच्छा। अनटाइमली, जब अलाउड नहीं होता, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी लड़की ये कपड़े पहन करके घूम रही है सड़कों पे। मैं सड़कों पे क्यों घूमती हूँ, इसकी भी गलती उनकी है। यातायात का जो पार्क है आपने उसको बंद कर रखा है, तो हम वॉकिंग रनिंग कहाँ करेंगे, सड़कों पे ही तो करेंगे ना। आप वो पार्क खोल दो, हमें बाहर जाने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके,
ठीक है, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो ये प्रियदर्शनी जी थी जो उस थप्पड़ कांड में जिस तरीके से इनका नाम आया है, और उसके बाद पुलिस लगातार इनसे पूछताछ के लिए कृष्णानगर थाने बुलाई थी, और उसके बाद काफ़ी बातचीत भी हुई है। साफ तौर से इनका मानना है कि इस पूरे केस में यह दोषी नहीं है, इनके पीछे कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से पूरी तरीके से परेशान हो रही हैं। हालांकि पुलिस पे भी कहीं ना कहीं आरोप है कि सहयोग नहीं कर रही है। ऐसे में ये केस अब आगे बढ़ता ही जा रहा है लगातार, और बहुत से कन्फ्यूजन्स हैं इसमें जो निकल कर सामने आ रहे हैं। एक और बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि ये केस शहादत अली यानी कि जिसने इसकी मुकदमा लिखवाया है इनके खिलाफ़, वो अगर ये वापस लेता है तो ठीक है, नहीं तो इस केस को ये आगे ले जाएंगी और इसमें काफ़ी कुछ नए बदलाव भी लाने की जद्दोजहद करेंगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव।